हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सॉइल वाटर। जैसा कि आप सभी को पता है, जो वाटर है वो हम सब के लिए एक्चुअल में जो लाइफ है उसके लिए कितना ज़्यादा नेसेसरी है ना। ऐसे ही जब ह्यूमंस के लिए वाटर इतना रिक्वायर्ड है तो प्लांट्स के लिए भी तो वाटर रिक्वायर्ड है, वो भी तो लिविंग एंटिटी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉइल वाटर को लेकर रहने वाला है और किस तरीके से जो सॉइल वाटर है उसको प्लांट अपटेक करते हैं। सो सॉइल वाटर और उसका क्लासिफिकेशन जो है आज हम वो देखेंगे। बट उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो वी शेप का होता है। इसको आप देख सकते हो, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसकी जो शेप है ये कुछ इस तरीके से है, वी शेप्ड का होता है ये जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है ना। जिसमें एक दूसरी बात ये कि ये जो डाइपोल मूवमेंट शो करता है, डाइपोल का मतलब दो पोल्स कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसा पोलर है, नेगेटिव पोल है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव पोल है। अब आपसे सॉइल वाटर में जब हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे जो सॉइल वाटर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल से पूछ सकते हैं कि इसके बीच में एंगल कितना बनता है। तो आपको पता होना चाहिए 105 डिग्री का एंगल बनता है। आपसे वाटर मॉलिक्यूल का डायामीटर पूछा जा सकता है। सो डायामीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2.64 एंगस्ट्रॉम जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल का डायामीटर रहता है। बॉन्ड एंगल की जैसे मैंने आपको बताया 105 डिग्री, किसके बीच में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो एटम है इसके बीच में रहता है। अब वाटर का हमें केमिकल फॉर्मूला पता है H2O, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स किसके रहते हैं, हाइड्रोजन के रहते हैं, और एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हो गई हमारी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में। अब अगर हम सॉइल वाटर की बात करते हैं तो सॉइल वाटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक एक करके अब इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम तीन तरीके से वाटर को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, देन हमारे पास है कैपिलरी वाटर, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब अगर हम इनको वन बाय वन स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि जो कैपिलरी वाटर है वो हमारे प्लांट्स को सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है ना। हम जब भी बात करते हैं अवेलेबल वाटर या प्लांट्स जिस वाटर को अपटेक कर सकते हैं तो वो कौन सा है, कैपिलरी वाटर है। तो कैपिलरी वाटर जो है वो एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर होता है, जो हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोपोर्स हैं वहाँ पे होता है, जहाँ से इजीली जो रूट्स हैं उस वाटर को अपटेक कर सकती हैं। ग्रेविटेशनल वाटर को क्यों अपटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो हमारे मैक्रोपोर्स में होता है। मैक्रोपोर्स में होने की वजह से ये जो वाटर है ये यहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है, ड्रेन आउट होके ग्रेविटी के अंडर ये नीचे चला जाता है। सो ये वाटर जो है ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, सबसे पहले तो कहाँ होता है ये, मैक्रोपोर्स में। दूसरा, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे चला जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है इसका, जो इसकी टेंशन है वो कितनी होती है, लेस देन -1/3 बार। ठीक है, अभी ये चीज़ें क्या होती हैं ये जब मैं आपको फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन कैपिलरी वाटर जो है वो हमारे माइक्रोपोर्स में होगा, और ये जो है ये एडेसिव फोर्सेस की वजह से जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो इसको टाइटली हेल्ड करके रखते हैं। अब एडेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, थोड़ा ये समझ लेते हैं। एडेसिव फोर्सेस मतलब
सॉइल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब काम कर रही है, सो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साथ में कंबाइन हो रहे हैं, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव मतलब सेम पार्टिकल्स, जैसे कि सॉइल सॉइल हो गया, वाटर वाटर हो गया, तो वो हो गई कोहेसिव फोर्सेस। सो जो कैपिलरी वाटर है वो एडहेसिव फोर्सेस के थ्रू अटैच होता है। इसकी रेंज कितनी है, -1/3 बार से लेके 31 बार तक, -31 बार तक होती है। बट ये पूरा वाटर जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, तो फिर कितना अवेलेबल होता है, -15 बार तक। ठीक है, ये वाटर जो है ये प्लांट्स को अवेलेबल होता है। देन हमारे पास जो थर्ड आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर बहुत ही थिन लेयर के फॉर्म में ये जो वाटर है ये बहुत टाइटली हेल्ड होता है, इतना टाइटली कि इसको जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। केवल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वही इस वाटर को यूटिलाइज कर पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी टेंशन कितनी होती है, सो ये जाती है हमारी -31 बार से बियॉन्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। ये भी हमारे प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं होता। तो ये तीन जो है ये क्या है, हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है वाटर का। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अभी हम इसका कंपैरिजन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अवेलेबल वाटर, देन अनअवेलेबल वाटर, फिर थर्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल यानी सुपरफ्लुअस वाटर जो है, सुपरफ्लुअस वाटर। ये तीन जो है ये हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैं। अब अगर हम इसमें देखें अवेलेबल वाटर की अगर हम बात करें तो वो वाटर जो कि प्लांट्स को अवेलेबल है, जिसको प्लांट अपटेक कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, अवेलेबल वाटर है। अब इस अवेलेबल वाटर की रेंज क्या होती है, -1/3 बार से लेकर -15 बार तक के बीच में। यानी कि हमारी फील्ड कैपेसिटी से लेके जो विल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उसके बीच का जो वाटर है वो हमारा अवेलेबल है प्लांट्स के लिए। ये हो गया अवेलेबल वाटर, प्लांट्स इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास अनअवेलेबल वाटर। अब अगर हम इसमें अनअवेलेबल वाटर की बात करें तो ये क्या होता है, अनअवेलेबल वाटर वो है जो 15 बार से बियॉन्ड है। 15 बार से बियॉन्ड हमारे पास कुछ पार्ट तो कैपिलरी वाटर का आ गया और बचा हुआ पार्ट हमारा कौन सा आया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का। ये पार्ट जो है वो प्लांट्स को अनअवेलेबल होता है। देन हमारे पास आता है सुपरफ्लुअस वाटर। सुपरफ्लुअस वाटर वही जो ड्रेन आउट हो गया है ग्रेविटी के अंडर, मतलब हमारा -1/3 बार से पहले जो वाटर था जिसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कह रहे थे, जो कि हमारा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्लो हो गया था, वो भी प्लांट्स को अवेलेबल तो हुआ नहीं, तो वो हो जाता है हमारा सुपरफ्लुअस वाटर। ये तीन जो है ये हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वाटर के। देन आगे मूव करते हैं। ये जो है एक स्पेक्ट्रम है जिससे आपको अभी जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये है हमारा सैचुरेशन पॉइंट, आप इसको 0 मान लीजिए। अब जो टर्म्स मैं आपको बार बार यूज करके बता रही थी कि सैचुरेशन क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, अब आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सैचुरेशन। सैचुरेशन वो कंडीशन है सॉइल की जब उसके मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स दोनों ही जो हैं वो वाटर से फिल हैं। तो ऐसी कंडीशन सैचुरेटेड है जहाँ पे टेंशन कितनी होगी आपकी, 0 होगी। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अब इस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो ड्रेन आउट हो चुका है। ग्रेविटेशनल वाटर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मैक्रोपोर्स से पानी निकल के चला गया। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे इरिगेट किया है आपने किसी फील्ड को। आज मैंने इरिगेशन दिया, 2-3 दिन बाद जाकर जब मैं देखूंगी तो क्या वो पानी पूरा ही गायब हो चुका होगा? नहीं, जितना ड्रेन आउट होना था पानी उतना ड्रेन आउट हो गया।
जितना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाना था पानी उतना वो निकल गया। उसके बाद भी सॉइल ने कुछ ना कुछ वाटर तो हेल्ड करके रखा होगा अपने पास। तो जो वाटर सॉइल ने हेल्ड करके रखा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिस फोर्स से उसने वो हेल्ड करके रखा है, वो वाटर उस टाइम पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो है हमारी फील्ड कैपेसिटी। और ये फील्ड कैपेसिटी कितने पर होती है, ये हमारी होती है -1/3 बार। ठीक है, अब यहां से लेके हमारा 15 बार जो है, ये वाला पॉइंट जो हमारा -15 बार है, यहां तक फील्ड कैपेसिटी से विल्टिंग पॉइंट तक ये हमारा अवेलेबल वाटर की रेंज होती है। भाई इतना पानी तो सॉइल से प्लांट्स अवेल कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी अवेलेबल वाटर रेंज, जो कि हमने किस में पढ़ा था, अवेलेबल वाटर में पढ़ा था कि कितना पानी अवेलेबल होता है फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, ये वो कंडीशन है जिसके बियॉन्ड जो पानी है वो प्लांट्स अब अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, इतना टाइटली हेल्ड है, बहुत थिन फिल्म बन गई है कि प्लांट्स के लिए वो वाटर अवेलेबल नहीं है। और जब प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कंडीशन आ जाती है विल्टिंग की। सो अब विल्टिंग में कौन से आ जाएंगे हमारे पास, जो कि -15 बार से बियॉन्ड वाली कंडीशन है। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, हमें ये याद रखनी है -15 बार। अब इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, मतलब -15 बार से -31 बार, कुछ पार्ट कैपिलरी वाटर का और फुल पार्ट हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर का, ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, अनअवेलेबल वाटर हो जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर का। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो ड्रेन आउट हो गया है ग्रेविटी की वजह से, और जो सुपरफ्लुअस वाटर है उसकी कंडीशन भी देखिए, जो बियॉन्ड फील्ड कैपेसिटी है वो वाला वाटर हमारा सुपरफ्लुअस है। देन कैपिलरी वाटर का कौन सा पोर्शन, -1/3 बार से लेकर के हमारा -15 बार तक का, वो है कैपिलरी वाटर का अवेलेबल वाटर, है ना। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक बियॉन्ड 31 बार, बियॉन्ड 31 बार वाला जो पोर्शन है जिसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक थिन लेयर है वाटर की, इतना टाइटली हेल्ड है कि जो प्लांट्स हैं उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो हमारी हाइग्रोस्कोपिक आ गई। और ये जो है इसमें हम अनअवेलेबल वाटर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से लेके जो पीएफ वैल्यू 7 तक की रेंज है, मतलब ओवन ड्राई, पीएफ वैल्यू 7 किसकी होती है, ओवन ड्राई सॉइल की होती है। सो जो ओवन ड्राई सॉइल की कंडीशन है वहां तक हमारा अनअवेलेबल वाटर है सॉइल को लेके। तो ये है कुछ एक शॉर्ट कंपैरिजन हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाटर को लेके। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स। अब सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताए कि एक हमारे पास सैचुरेशन है, सैचुरेशन जहाँ पे मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स दोनों ही पानी से भरे हुए हैं, इस पे हमारी टेंशन क्या होगी, इस पे टेंशन होती है 0। ठीक है, जितने भी पोर्स हैं वो वाटर से फिल्ड हैं। फिर हमारे पास फील्ड कैपेसिटी आती है, ये आइडियल मॉइस्चर है प्लांट्स के लिए। फील्ड कैपेसिटी अगेंस्ट ग्रेविटी जो वाटर होल्ड करके रखा हुआ है सॉइल ने, इस पे टेंशन कितनी है, -1/3 बार है। फिर हमारे पास थर्ड आता है वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स। तो फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का जो वाटर है -1/3 बार से लेके -15 बार तक, इतना वाटर जो है वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं, इतना अवेलेबल है। देन हमारे पास कंडीशन क्या आती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, -15 बार से बियॉन्ड जो वाटर है जो कि बहुत टाइटली हेल्ड है कि प्लांट्स जो है उसको ले नहीं पा रहे वाटर को, जिसकी वजह से प्लांट जो है उनकी डेथ हो रही है। देन हमारे पास आता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के उसमें अगर हम देखें केस में तो ये वाटर है और बहुत थिन फिल्म जो है इससे जो है ये मॉलिक्यूल जो है सॉइल के इसके साथ ये हेल्ड है, जिससे जो वाटर है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो रहा और इसकी टेंशन कितनी है, -31 बार से बियॉन्ड है।
अब आता है लास्ट हमारे पास ओवन ड्राई सॉइल की कंडीशन। जो ओवन ड्राई सॉइल की कंडीशन है हमारे पास, उसमें जो सॉइल है उसको ड्राई किया जाता है 105 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें जो टेंशन है वो बियॉन्ड चली जाती है -10,000 बार के। ठीक है, सो ये केस है हमारा कौन सा, सॉइल वाटर का। आई होप आपको जो ये सॉइल वाटर का कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज़ फॉर टुडे। आज के सेशन में हमने सॉइल वाटर और उसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस किया है। एंड आपको अगर किसी भी कोर्स रिलेटेड जानकारी के लिए चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 9520090200 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।